भाई क्लास 11th में हर चैप्टर में बच्चों इक्विलिब्रियम की बात बहुत की जाती है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहता है बॉडी, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में भी हम देखते हैं, हर बात इक्विलिब्रियम पे ही आके रुकती है। आज बच्चों मैं आपको इक्विलिब्रियम क्या है उसको समझाऊंगी और साथ साथ आपको बताऊंगी एक ट्रिक जो 3 चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखने में आपको काम आएगी। उस पे क्वेश्चंस काफी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि भाई हमारा इक्विलिब्रियम होता क्या है। बेटा इक्विलिब्रियम जहां पे नेट फोर्स किसी भी बॉडी में क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ओके, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब ये इक्विलिब्रियम भी बच्चा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। तो ये कैसे कैसे डिवाइडेड है भाई, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब तीनों में डिफरेंस क्या है देखो समझते हैं। अगर इस बॉल के बारे में अगर इस बॉल को देखें हम, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करें इधर तो ये वापस यहीं पे आना चाहेगी, राइट। और अगर इसको इधर साइड से डिस्प्लेस करें इधर तो ये वापस यहीं पे आना चाहेगी, राइट। यानी ये जो पोजीशन है उसकी, ये कैसी है भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन है जहां पे बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस करें तो वो वापस उसी जगह पे लौटना चाहेगी। अब बात करते हैं भाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब अगर इस बॉल को हम ध्यान से देखें और इसको यहाँ से हम डिस्प्लेस करें तो ये बॉल क्या करेगी, यहाँ पे गिर जाएगी और यहीं पे रहेगी, राइट। और अगर मान लो हम बॉल को इधर साइड से डिस्प्लेस करें तो ये वापस क्या करेगी, यहाँ पे गिर जाएगी और यहीं पे रहेगी। लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है, इस पे नेट फोर्स 0 है और ये एक इक्विलिब्रियम की ही पोजीशन है। लेकिन इसको जरा सा भी डिस्प्लेस करें तो वो अनस्टेबल हो जा रही है, गिर जा रही है और वापस अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रही है। ऐसी स्टेट को हम क्या कह रहे हैं भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। और अब बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि अगर किसी भी बॉल को अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ आप डिस्प्लेस करें तो ये थोड़ा सा आगे मुड़ जाएगी और फिर वहीं रुकी रहेगी। फिर आप अगर इसे डिस्प्लेस करेंगे तो फिर वहीं रुक जाएगी। यानी ऐसे इक्विलिब्रियम जिसको अगर आप चेंज करें तो वो वापस उसी चेंज स्टेट पे रुकेगी, उसी को हम क्या कह रहे हैं भाई, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कह रहे हैं। अब अगर बात करें 3 चार्जेस के इक्विलिब्रियम की तो आइए उसको पोजीशन को फाइंड करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अब बात करते हैं 3 चार्जेस की इक्विलिब्रियम की, राइट। तो ऐसा अक्सर आप क्वेश्चन देखेंगे अपने एग्जाम्स में कि भाई 3 चार्जेस हैं और आपको जो तीसरा चार्ज है उसको ऐसे रखना है कि तीसरा चार्ज भी इक्विलिब्रियम में हो। बेटा ध्यान देना, यहाँ पे जो Q1 और Q2 हैं ये दोनों क्या है भाई, लाइक चार्जेस हैं। और तीसरा चार्ज जो हम रख रहे हैं इन दोनों के बीच वो कौन सा है, एक अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज। और ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों चार्जेस इसमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करेंगे। अगर आपको इस थर्ड चार्ज की पोजीशन को देखना होगा तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि भाई x पोजीशन है मान लीजिए Q1 से, तो पहले चार्ज का अंडर रूट लेंगे, दूसरे चार्ज का भी अंडर रूट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे दूसरे चार्ज का अंडर रूट और टोटल डिस्टेंस से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम इस क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारे पास Q1 दिया है 4 माइक्रोकूलम, Q2 दिया है 9 माइक्रोकूलम और R कितना दिया है भाई, 2 मीटर्स दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करनी है थर्ड चार्ज की जिसमें Q1 और Q2 और ये थर्ड चार्ज Q भी हमारा किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 टाइम्स दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अब पहला चार्ज कितना है भाई, 4, यानी उसका अंडर रूट लेंगे तो 2 होगा, 2 प्लस हमारा आया 3 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर्स। यानी 4/5 मीटर फ्रॉम Q1 अगर हम थर्ड चार्ज Q को रखते हैं तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो होमवर्क के लिए आप इस क्वेश्चन को करिए। थैंक यू बच्चों।